इसलिए पप्पू कलानी जी ने आज कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। हम न एनडीए के घटक पक्ष है, हम सिर्फ आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को ओमी कलानी जी ने समर्थन दिया है। कमलेश जी, जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है, आपने अपने भाषण में ये कहा कि हमें देश में किसी की भी गारंटी नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए तो खासदार श्रीकांत शिंदे की। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हमको जो गारंटी है वो आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी के 100% गारंटी के ऊपर भरोसा है। कमलेश निकम ने कल हुए एक सभा में ऐसा वक्तव्य किया है कि हम मोदी को नहीं जानते, हम बीजेपी को नहीं जानते, हम एक श्रीकांत शिंदे को जानते, हम उनको वोट करेंगे। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब सभी सभाओं में कहते हैं कि श्रीकांत शिंदे जी को वोट देकर एनडीए को कामयाब बनाइए और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। और ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए या मोदी प्रधानमंत्री के लिए अगर अपशब्द बात कहेंगे तो मुझे यह फैसला लेने के लिए खासदार से ही पूछना पड़ेगा कि क्या आपको यह बात तब मान्य है क्या कि जो आपको वोट मिलेंगे वो मोदी जी को नहीं मिलेंगे, केवल आपको मिलेंगे? इसका जवाब तो मुझे लगता है कि श्रीकांत शिंदे साहब ने देना पड़ेगा। कल के वक्तव्य को लेकर आज जवाहर होटल में एक सर्वपक्षीय एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ? उसमें टीओके के लोग भी आए थे। उस मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, हमारे साथ एनडीए के जो घोषित पक्ष हैं उसमें है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, अजीत पवार गुट, मनसे, आरपीआई आठवले गट और आरपीआई जो प्रमोद ताले जी की है पीआरपी। ये लोग हमारे ऑफिशियली गट के लोग हैं। बाकी कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा हमारे बैठक में बैठेगा तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। तो क्या उन्हें बाहर बिठाया? क्या किधर क्या किया उनके साथ? बस ये संदेश हमने दिया और उस तरह से हमारे साथ अलग मीटिंग की गई और उनके साथ अलग मीटिंग की गई। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि हमारे जो ये वक्ता हैं, जो जिसे अगर गुंडा कहा जाए, गली का गुंडा कहा जाए, कमलेश निकम जी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनसे ज़रा पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के निशान पर ही आप चुनकर आए थे। इससे पहले आप घड़ियाल के चुनाव पे लड़े थे तो बदाने के सामने बुरी तरह से हार गए थे। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निशान मिला तो आपकी भाभी जीत कर आई। इसके लिए जो आप नगर सेवक बने हो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत बने हो। और आप कहते हो कि हम लोगों ने 43,000 वोट लिए थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कुमार आइलानी 2,000 वोटों से जीता। जिस घड़ियाल के निशान पे आपने 43,000 वोट लिए थे ना, वो घड़ियाल अजीत पवार के पास है, अजीत पवार हमारे पास है। और रही बात जो शरद पवार का गुट जो बचा है राष्ट्रवादी का, वो वहां भी आप नहीं है। केवल आप टीओके के छोटे गुंडों के समूह की पार्टी है जिसकी ताकत 2 से 3,000 वोटों से ज्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे खासदार को ऐसा लगता है कि 2-3 हजार वोट भी चाहिए तो लेना चाहिए। हम भी बड़े सकारात्मक रूप से यह चाहते थे कि ये हमारे साथ रहें, लेकिन जब वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निशाना लगाने लगे, मोदी जी के ऊपर और एनडीए के ऊपर निशाना लगाने लगे, तो हमने सोचा कि ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खेरे पक्षों की क्योंकि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो किसी तरह का, मेरे हिसाब से अगर वो दे रहे हैं समर्थन तो केवल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर वह श्रीकांत शिंदे को समर्थन नहीं देंगे तो वह जेल में चले जाएंगे। जेल के डर से यह समर्थन दे रहे हैं। यह दोस्ती निभाने के लायक कालानी परिवार बिल्कुल नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।